हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवयव को जोड़ने के नियम क्या हैं और इन्हें कैसे जोड़ते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस यानी अवयव, और ये इस पूरे चैप्टर के लिए तीसरा वीडियो है। और हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज, वो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं। अवयव को जोड़ना है और उनको जोड़ने के कितने नियम हैं वो भी हमें पढ़ना है। अवयव का योग और नियम, ये है आज का अपना टॉपिक कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं और उन्हें जोड़ने के तरीके क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अवयव का जो योगफल है वो द्विआधारी संक्रिया है। इनको जिस सिस्टम पर जोड़ना है वो सिस्टम का नाम है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। इस नियम के आधार पर हमें अवयव को जोड़ना है। जो सारा काम हम बाइनरी सिस्टम में करते हैं जोड़ने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, उसी सिस्टम पर हमें मैट्रिक्स को जोड़ना है। और अभी हम सीखेंगे कि बाइनरी सिस्टम के आधार पर मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है। तो हमें योगफल पढ़ने से पहले एक चीज़ और जानना चाहिए, वो है कि अवयव का किसी अदिश के साथ गुणा करें तो क्या आता है। उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अवयव का अदिश के साथ गुणन, यानी कोई स्केलर है उसका मैट्रिक्स में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे गुणा करेंगे। तो तरीका क्या है, देखो। मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का है कोई मैट्रिक्स 1 0 2 1। मान लो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और कोई एक नंबर है, जैसे मान लो कोई एक नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस स्केलर मतलब ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, तो जो मल्टीप्लाई आएगा ए बी का, उसका मतलब होगा कि इस स्केलर का पूरे मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है सब में गुणा करना है। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं, बाहर 2 और अंदर 1 0 2 1। जितना भी अंदर एलिमेंट दिख रहा सारे एलिमेंट में गुणा कराएंगे। तो अंदर बनेगा 2 0 4 और 2, और ये भी आएगा 2 क्रॉस 2 का। तो अवयव का जब अदिश गुणन होता है तो जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, गुणा करने के बाद भी उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। गुणा कैसे करना है, जो स्केलर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, अदिश का गुणा अदिश का गुणा अवयव के प्रत्येक
अवयव में होता है। जितना भी अंदर एलिमेंट होगा अवयव के, हर एक एलिमेंट में इसका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है, जैसे ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गुणनफल आएगा उसका क्रम चेंज नहीं होता है। गुणनफल का क्रम अपरिवर्तित रहता है। ये नहीं कि स्केलर से गुणा किया तो आर्डर चेंज हो जाएगा, कभी भी नहीं बदलेगा। गुणनफल का क्रम अपरिवर्तित रहता है। जिस आर्डर की मैट्रिक्स होगी किसी स्केलर से गुणा करने के बाद सेम आर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिखा है 2 4 6 8 और इसमें चलो एक और लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। 2 4 6 8 मान लो 4 2 ये है। 3 क्रॉस 2 का पंक्तियां 3 है और स्तंभ 2 है और इसमें हमें गुणा करना है मान लो 3 से। ये हो गया स्केलर और ये हो गई मैट्रिक्स। तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल का मतलब होगा स्केलर की मैट्रिक्स के भीतर हर एक एलिमेंट में गुणा करना है। जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट में गुणा हो जाता है। तो 3 का 2 में 6 हो जाएगा, 4 में 12, 18, 24, 12 और 6, इस हिसाब से गुणनफल आएगा। और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है कि इसमें अभी भी पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ 2 है। यानी जब भी स्केलर से गुणा कराते हैं तो स्केलर का गुणनफल जो आता है उसका जो आर्डर है और पहले जो मैट्रिक्स था उसका आर्डर कोई चेंजिंग नहीं आती है और स्केलर का हर एक एलिमेंट में गुणा हो जाता है। यहाँ अगर मान लो भिन्न के रूप में होता ये, जैसे सेम सवाल 2 4 6 8 4 2, यहाँ पे मान लो लिखा है 1/2, तो इसका मतलब होगा हर एक के साथ 1/2 का गुणा होगा। या फिर आप समझ सकते हो कि 2 से डिवाइड। तो यहाँ सब में 1/2 से जब गुणा करेंगे तो 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 3 4 2 1। तो अभी भी जो यहाँ पे आर्डर है, आर्डर में चेंजिंग नहीं हुई है और स्केलर का एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सारे एलिमेंट में गुणा होता है। ऐसे ही अगर मान लो इधर कोई निगेटिव नंबर होता तो अंदर नेगेटिव साइन लगना शुरू हो जाता। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता। तो ये है अवयव का अदिश गुणा। यानी अवयव के साथ अगर किसी स्केलर का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा और गुणा किस तरीके से करना है। ये है बाइनरी सिस्टम का पहला सिद्धांत कि अगर हम किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो गुणनफल का आर्डर चेंज नहीं होगा और मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में स्केलर का गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको आगे इनका जोड़ और जोड़ने का नियम सिखाने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अवयव को कैसे जोड़ेंगे। अवयव का योग यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले उदाहरण से सीखते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स है मान लो 2 1 4 3, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस अंदर कुछ भी। तो जोड़ने का जो पहला नियम है कि वही अवयव जोड़ेंगे जिनके आर्डर समान होंगे, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, इसलिए इन्हें जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। अगर पंक्तियों या स्तंभों की संख्या मिसमैच हो गई तो कभी भी अवयव नहीं जुड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, अवयव तभी जुड़ेंगे जब उनके क्रम समान होंगे। तो ये पहला नियम है। यहाँ पे हम इसे मिटा के आगे लिख रहे हैं इसका नियम।
नियम नंबर 1, आव्यूह का योग तभी संभव है, आव्यूह का योग तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। जब आव्यूह, जितने भी आव्यूह दिए हैं, जब उनके आर्डर समान होंगे तभी आप उन्हें जोड़ पाएंगे। अगर किसी एक मैट्रिक्स का आर्डर मिसमैच हो गया तो जितने तक का सेम है केवल वो जुटेगा, बाकी जो मिसमैच है वो नहीं जुटेगा। दूसरा नियम है कि आव्यूह के योग में, आव्यूह के योग में प्रत्येक अवयव अपने समस्थानिक के साथ जोड़ा जाता है, समस्थानिक के साथ जोड़ा जाता है। मतलब एक अवयव दूसरे अवयव के उसी अवयव से जुड़ेगा जिसकी प्लेस एक जैसी होगी, मतलब लोकेशन वही होगा, तभी जुड़ेगा। ये दो नियम कंपलसरी है। सबसे पहले कब जुड़ेगा? जब दो अवयव का क्रम समान हो। दूसरी बात, अगर मान लो जोड़ना है, क्रम भी समान हो गया, तो क्या करेंगे, एक अवयव का वो एलिमेंट दूसरे अवयव के सेम प्लेस पर रखे हुए एलिमेंट से ही जुटेगा, बाकी किसी और से नहीं जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है, इसके साथ हमें दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ना है। 2 1 4 3 6 5 मान लो, इसे हमें जोड़ना। तो सबसे पहले पहला नियम मैच कराना, क्या दोनों का आर्डर समान है? तो ये 3 क्रॉस 2 का 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, ये भी 3 क्रॉस 2 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, मतलब इनके आर्डर समान है। तो अब जोड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए क्या होगा, इसमें समस्थानिक जोड़े जाते हैं। जैसे ये पहले नंबर पर है, इसका लोकेशन होता है A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका भी पहला वाला ही जोड़ा जाएगा। समस्थानिकों को जोड़ना, एक के साथ दो को, तो यहाँ रहेगा 1 + 2, और जहाँ जोड़ना है जिस लोकेशन पर लिखना वही है। ये वाला है A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो जोड़ के उसी लोकेशन पर रखना भी, तो यहाँ रहेगा 2 + 1। फिर अगला है 3 + 4, सेम लोकेशन पे जोड़ के सेम लोकेशन पे रखना। अगला 4 + 3, 5 + 6 और 6 + 5। उसके बाद जो आंसर आएगा 1 2 मिला के 3 3 7 7 11 और 11, और इसका भी आर्डर वही होगा। गुणनफल का योगफल का आर्डर चेंज नहीं होता अगर ये लोग जुड़ गए हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, हमें इनके समस्थानिकों को ही जोड़ना है और उसी जगह पर लिखना है जिस समस्थानिक को हमने जोड़ा या जिस लोकेशन के एलिमेंट को जोड़ा है उसी लोकेशन पर हमें उसे रखना है। दूसरा, इसका रिवर्स एक और मतलब निकलता है। जैसे ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ इन दो लोगों को जोड़ के बनाई गई है। तो अगर आपको कोई एक अवयव दिया है और ये पता करना है कि वो किन दो अवयवों को जोड़ के बनाया गया है, तो कभी भी उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, दो अवयव दिए, उन्हें जोड़ के रिजल्ट लाया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट को देख के वो कौन कौन अवयव था इसे नहीं पता लगा सकते हैं। या इसका एक और आप अर्थ निकाल सकते हो कि किसी एक अवयव को असंख्य अवयव में प्रसार कर सकते हैं, उसको भी लिख देते हैं हम। जैसे इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा, इसको 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, असंख्य प्रसार इसका कर सकते हैं। मतलब ऐसे 3 4 अवयव हो सकते हैं जिनका योगफल वही हो, असंख्य अवयव हो सकते हैं जिनका योगफल यही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी अवयव को
ये सारा नियम भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी अवयव को योगफल के रूप में असंख्य या अपरिमित अवयव में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है यानी कोई अगर अवयव दिया है तो उसको आप अनेक अवयव में कन्वर्ट कर सकते हो, सबके बीच में प्लस साइन लगा के। ऐसे असंख्य अवयवों को मिला करके कोई एक अवयव बना होता है। आप उसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, जितने पार्ट में आप विभाजित करना चाहो उतने पार्ट में आप मैट्रिक्स को विभाजित कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये है अवयवों का योगफल। कब जोड़ना है? जब उनके आर्डर समान होंगे। अगर आर्डर समान हो गए फिर उन्हें जोड़ना है तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट अपने प्लेस वैल्यू पर रखे हुए एलिमेंट से ही जुड़ेगा। तीसरा जो नियम है योगफल का कि अगर हमें कोई अवयव दिया है और हमें उस अवयव को योगफल के रूप में प्रसार करना है तो हम उसे ढेर सारे अवयव में लिख सकते हैं। जैसे मान लो यही दिया है, इसको हम 3-4 अवयव में लिख सकते हैं। जैसे 1 को लिख सकते हैं 1 1 1, यहाँ पे 3, ये भी हो गया 1 1 1, कुछ भी लिख सकते हो आप। चाहे वहाँ लिख दो 1 1 1 या फिर 2 1 0, ऐसा भी, मतलब जोड़ के 3 ही आना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। 7 को लिख सकते हैं मान लो 2 2 3, इधर भी 2 2 3, इसको लिख सकते हैं मान लो कोई भी 2 3 6 2 3 6। तो यहाँ पे देखो 3 मैट्रिक्स में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3, पहला एलिमेंट 1 2 3। दूसरा मैट्रिक्स बना 1 2, ये हुआ 1 2 2 हुआ है, सॉरी ये भी 1 2 2। ये हो गया 1 2 3, ये भी 1 2 3, जैसा है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। तीसरा बनेगा 1 3 6, इधर भी 1 3 6। तो यहाँ पे देखो इन तीनों को जोड़ के भी यही लाया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ के भी वही आया। तो अगर हमें योगफल दिया है तो वो किन अवयवों को मिला करके आया है ये नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन अगर कुछ दिया है तो उसे आप जोड़ सकते हो। तो ये नियम है अवयव का जोड़ने का। अब उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनरी सिस्टम के आधार पर योगफल के कितने नियम हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अवयव को कैसे जोड़ना है और कौन कौन से अवयव जोड़े जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि अवयव को जोड़ने के जो नियम हैं वो क्या हैं, या उनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये मेन हेडिंग था, उसको हमने यहाँ भी लिख दिया था 2 पार्ट में करके। अवयव के योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म मतलब कितने नियमों का पालन ये करता है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। तो बाइनरी सिस्टम में योगफल के कितने नियम हैं? अक्सर 4 नियम होते हैं, जिसमें से हम इसमें पहला ले लेते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमेय नियम, इसका क्या मतलब है? अगर 2 अवयव दिए हैं उन्हें हमें जोड़ना है तो उनका क्रम चेंज करके भी जोड़ सकते हैं। क्रम मतलब आर्डर नहीं, उनके स्थान को बदल सकते हैं, मतलब अवयव को आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। जैसे एक अवयव अगर ए है, एक अवयव बी है, तो ए में आप बी को जोड़ दो या फिर बी में ए को जोड़ दो
उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं आई। और यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, जोड़ेंगे तभी जब आर्डर समान होंगे। जो इससे पहले हमने सारी बातें बताई हैं, जोड़ने पर वो सारी बातें लागू होती हैं। तो ये नियम है कि अगर हमें अवयवों को जोड़ना है तो हम अवयवों को इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। मतलब असंख्याओं का क्रम बदल के अगर जोड़ा जाए तब भी उत्तर में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्रम कहने का मतलब इसके आर्डर से नहीं है, यहाँ क्रम कहने का मतलब है इसको रीअरेंज अगर कर दिया जाए तो भी उत्तर में चेंजिंग नहीं आती है। आइए हम इसे सबसे पहले आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसका है a प्लस बी। मान लो कोई एक अवयव a है, उसको हम लिख रहे हैं aij से। ये सभी बात हमने पहले वाले वीडियो में सिखाया कि कैसे हम i निकालते हैं, कैसे j निकालते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरा अवयव लिया है b, इसको लिख देते हैं bij से। अब आपको मालूम है जब हम योगफल करते हैं तो उनके एलिमेंट जुटते हैं अगर आर्डर समान हो तो। मान लो ये यम क्रॉस एन का है, ये भी यम क्रॉस एन का, तो जब जुटेगा तो एलिमेंट जुटेगा। ये मान लेते हैं कि ये जुट के आएगा aij प्लस bij। इसका भी आर्डर सेम होगा क्योंकि योगफल में आर्डर चेंज नहीं होता। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि गिनतियों में जो नियम होता है क्रम विनिमय का वो चेंज कर सकते हैं। 1 में 2 ऐड करो या 2 में 1 ऐड करो, तो हम इसे आगे पीछे कर देते हैं। तो ये होगा bij प्लस aij। इसे अगर फिर से हम मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं bij मैट्रिक्स यम क्रॉस एन के रूप में, प्लस लिख सकते हैं aij, ये भी यम क्रॉस एन के रूप में। bij ये बी मैट्रिक्स है और aij ये ए मैट्रिक्स। यहाँ प्रूफ होता है कि अगर कोई अवयव है तो हम उसको क्रम विनिमय के आधार पर भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया राइट हैंड साइड। तो एक ये नियम लगता है योगफल में, क्रम विनिमय नियम। अब हम इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक अवयव है ए, दिया है 2 4 6 8 4 2। मान लो एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। हमें इसे जोड़ना है तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालते हैं, देखते हैं क्या है a प्लस बी की वैल्यू। तो सबसे पहले a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, जो पहले उसको पहले लिखना 2 4 6 8 4 2। और b वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमने क्या कहा, समस्थानिकों को जोड़ना। तो यहाँ पे 2 है, उससे 1 जुड़ेगा तो 2 और 1 मिला के 3 आएगा। 4 के साथ 2 जोड़ना है 6, 6 के साथ 3 9, 8 के साथ 4 12, 4 के साथ 5 9 और 2 के साथ 6 8। ये हो गया a प्लस बी की वैल्यू। अब निकालते हैं b प्लस a की वैल्यू। तो सबसे पहले b वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके साथ a वाले मैट्रिक्स को ऐड करना है, वो है 2 4 6 8 4 2। इक्वल होगा यहाँ पे 1 में 2 ऐड होके 3 आएगा, 2 में 4 ऐड होके 6, 3 6 9 और 4 8 12, 5 4 9 और 6 2 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a प्लस बी की वैल्यू और b प्लस a की वैल्यू सेम आई। मतलब हम अवयव में क्रम विनिमय नियम लागू कर सकते हैं, यानी अगर हम उन्हें रीअरेंज करके जोड़ना चाहें तब भी योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये है अवयव को जोड़ने का क्रम विनिमय नियम। कैसे प्रूफ करते हैं वो भी हमने लिख दिया और उदाहरण के थ्रू हमने आपको समझा भी दिया। उसके बाद देखते हैं अवयव को जोड़ने का अगला नियम।
अगला जो जोड़ने का नियम है मैट्रिक्स का वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आव्यूह को जोड़ने का एक ये भी नियम है। ये नियम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा आव्यूह हों, 3, 4, 5, 6। जब दो से ज़्यादा आव्यूह को जोड़ना हो तो आप वहाँ पे साहचर्य नियम के हिसाब से भी जोड़ सकते हो। साहचर्य नियम क्या है? मान लो हमारे पास 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, A, B, C। हमें इन्हें जोड़ना है तो हम चाहे A से B को पहले जोड़ लें फिर उसमें C को मिलाएं, या B में C को जोड़ के फिर A को मिलाएं, या A में C को जोड़ने फिर B को मिलाएं, तो कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे ये मान लो हमने B और C को जोड़ा, उसके बाद जो आएगा उसमें हम A को जोड़ेंगे, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि A प्लस B में C को जोड़े तब भी उत्तर में अंतर नहीं आएगा। जो कोष्ठक में है वो काम पहले करेंगे, जो बाद में हो काम बाद में करेंगे। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ये साथ साथ लेके चलना भी है और जोड़ना भी। मतलब अगर 3 आव्यूह हैं, 4 आव्यूह हैं, तो आप कोई भी 2 पहले जोड़ सकते हो, बाद में तीसरे को जोड़ो, बाद में चौथे को जोड़ो, तो उत्तर में चेंजिंग नहीं आएगी। इसे कहते हैं साहचर्य नियम। सबसे पहले इसे प्रूफ करके देखते हैं और उसके बाद इसे उदाहरण के थ्रू समझेंगे। ये है A प्लस B प्लस C। मान लेते हैं कि A एक आव्यूह है AIJ और क्रम है m क्रॉस n का, और एक दूसरा आव्यूह है B वाला BIJ, इसका भी क्रम सेम है, तभी जोड़ेगा, नहीं तो जोड़ना ही नहीं है। C वाले को लिख देते हैं कि यह CIJ, इसका भी क्रम सेम है। तो अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? अभी इससे पहले आपने देखा है कि कैसे जोड़ते हैं। इनके एलिमेंट जुड़ेंगे, तो एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? उत्तर आएगा AIJ, क्रम रहेगा m क्रॉस n का, प्लस कोष्ठक में क्या आएगा? जब एलिमेंट जुड़ेंगे तो BIJ में CIJ जुड़ जाएगा। और ये भी होगा m क्रॉस n का। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 आव्यूह हुए, एक ये योगफल वाला आव्यूह और एक ये। अब इन दोनों को जोड़ना है तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, और सबका एक ही ऑर्डर m क्रॉस n। यहाँ पे अब आपके पास 3 गिनती है, तो संख्याओं में आपको मालूम है कि साहचर्य नियम लगता है, और यहाँ आप चेक कर रहे हो मैट्रिक्स में, तो संख्याओं पे अगर लगता है तो यहाँ पे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ के भी हम CIJ लिख सकते हैं, BIJ को जोड़ के AIJ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, और ये हो गया m क्रॉस n का। इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब हुआ ये और ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है AIJ प्लस BIJ m क्रॉस n प्लस CIJ m क्रॉस n। और आगे इसको लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ इस पूरे का ये लिखा हुआ है AIJ m क्रॉस n और BIJ m क्रॉस, ये हो गया। मतलब ये दोनों आव्यूह का यहाँ योगफल था। फिर प्लस में है CIJ m क्रॉस n, ये है A और ये है B, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे आपने देखा
कि ये बड़े आराम से मैट्रिक्स साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी कभी भी आप कोई भी दो मैट्रिक्स पहले जोड़ के बाद में तीसरे को जोड़ोगे तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे प्रूफ करना है वो भी हमने यहाँ पे सत्यापित करके आपको दिखा दिया है। आप इसे लिखिए, उसके बाद हम उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लो अपने पास तीन मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 में ले लेते हैं, 1 2 3 4। एक ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स है 2 1 1 2। मान लो एक ये मैट्रिक्स, हमारे पास तीन मैट्रिक्स है। यहाँ हम साहचर्य को चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने a प्लस बी को जोड़ा, उसके बाद c को। तो सबसे पहले हम a प्लस बी को जोड़ेंगे। तो यहाँ हम एक साथ लिख देते हैं कि क्या आएगा। a प्लस बी को जोड़ने में 1 और 1 जोड़ के 2, 2 और 0 जोड़ के 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये हो गया a प्लस बी का मान। इसके साथ c को लगा देते हैं तो 2 1 1 2। अब आप देखो कि जोड़ के क्या आएगा। 2 में 2 जुटेगा तो 4 आएगा, 2 में 1 जोड़ना है 3, 3 में 1 जोड़ना है 4, 5 में 2 जोड़ना है 7। ये इसका मान हो गया। अभी इसके बाद हम इसको भी निकाल के देखते हैं कि क्या इसका उत्तर सेम आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a को लिख देते हैं। a की वैल्यू है 1 2 3 4 प्लस b और c को जोड़ने हैं, 1 और 2 मिला के 3, 0 और 1 मिला के 1, 0 में 1 मिलाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 मिलाएंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 1 के साथ 3 जुड़ेगा 4, 2 के साथ 1 जुड़ेगा 3, 3 के साथ 1 जुड़ेगा 4 और 3 के साथ 4 जुड़ेगा 7। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों का उत्तर सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इस हिसाब से दो नियम इसके हो गए, एक हो गया साहचर्य नियम और एक हो गया क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी रीअरेंज करके भी हम जोड़ सकते हैं। क्रम विनिमय नियम। दूसरा हो गया साहचर्य नियम। आव्यूह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। उसके बाद दो लोग और हैं, उन्हें भी हम समझा देते हैं। ये मिटा रहे हैं इसको। एक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब योगफल का जो तत्समक होता है उसका भी अस्तित्व होता है या नहीं, वो इसमें देखना। या फिर योगफल में मैट्रिक्स का जब हम योगफल करते हैं तो उसके योगफल के लिए कोई तत्समक वैल्यू होती है या नहीं। तत्समक का मतलब होता है ऐसा चीज जोड़ दो कि योगफल भी वही रहे जो पहले था। जैसे अंकों में होता है, कोई गिनती है, अब इसमें क्या जोड़ें कि वही आए, तो इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो वही आएगा जो पहले था। तो इस 0 को बोलते हैं योग का तत्समक अवयव। तो सेम मैट्रिक्स में भी योगफल का एक तत्समक मैट्रिक्स होता है। यानी कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ दें तो योगफल में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ लिख देते हैं हम, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसको किसी अवयव में जोड़ने पर, अवयव में जोड़ने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योगफल का यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। योगफल का तत्समक या आइडेंटिटी, तत्समक अवयव होता है। योगफल के लिए वो आइडेंटिटी यानी मैट्रिक्स जो होती है वो एक आइडेंटिटी है एक टाइप की, यानी एक ऐसा अवयव है जिससे हम किसी दूसरे अवयव में जोड़ेंगे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो होता है अगर हमारे पास कोई एक अवयव ए है, मान लो उसको लिख देते हैं हम ए आई जे, ये m क्रॉस n का है, तो इसका जो बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी जो बनेगी एडिटिव आइडेंटिटी योग का तत्समक आइडेंटिटी, वो होता है नल सेट, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसका भी जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n का, यानी किसी भी दिए गए अवयव के लिए सेम ऑर्डर का अगर हम नल मैट्रिक्स लिखें तो वो नल मैट्रिक्स उस अवयव के लिए तत्समक का काम करती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक अवयव है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का, तो अगर हमें इसका तत्समक लिखना है तो हम इसके तत्समक में सेम ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, जैसे 0 0 0 0, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। 2 क्रॉस 3 का है तो 2 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता है वो किसी दिए गए मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, यानी उस मैट्रिक्स में अगर हम नल या जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उत्तर वही आएगा जो अवयव हमने पहले लिया था 1 2 3 4। तो एक ये है और दूसरा होता है इनवर्स आइडेंटिटी, प्रतिलोम, अवयव के योगफल का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई ऐसा अवयव जिसे दिए गए अवयव में जोड़ दे तो योगफल 0 हो जाए। जैसे अंकों में होता है, मान लो हमने 1 लिया तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा, ताकि उत्तर 0 आ जाए। तो अगर हमें गुणनफल के लिए आइडेंटिटी लिखनी है, प्रतिलोम के लिए, तो प्रतिलोम वाला अवयव एक ऐसा अवयव होगा जो दिए गए अवयव में जोड़ने पर योगफल को 0 कर देता है। यहाँ लिख देते हैं, इसको आप लिख लेना, अवयव का प्रतिलोम तत्समक एक ऐसा अवयव होता है, एक ऐसा अवयव होता है जिसे दिए गए अवयव में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है। तो जब कहा जाए अवयव के लिए प्रतिलोम या इनवर्स आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, आप यहाँ लिख देते हैं, जो हमने दूसरा लिखा है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी प्रतिलोम तत्समक,
किसी भी दिए गए आव्यूह में कोई ऐसा आव्यूह जोड़ दो जो योगफल को 0 के बराबर कर दे। तो जो आव्यूह आपने जोड़ा है उस आव्यूह को दिए गए आव्यूह के लिए हम बोलेंगे इनवर्स आइडेंटिटी है वो। जैसे मान लो कोई आव्यूह यही ले लिया 1 2 3 4, तो जो इसका इनवर्स बनेगा, इनवर्स आइडेंटिटी के लिए जो बनेगा, इनवर्स नहीं, इनवर्स आइडेंटिटी के लिए जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा इसी मैट्रिक्स में कुछ ऐसा करना है कि 0 हो जाए। तो अगर हम सभी अंकों को नेगेटिव कर दें या दिए गए मैट्रिक्स की नेगेटिव होती, यानी अगर दिया गया आव्यूह, यहाँ लिख देते हैं, यदि दिया गया आव्यूह A बराबर Aij m क्रॉस n है तो प्रतिलोम, इसका जो इनवर्स बनेगा आइडेंटिटी के लिए, प्रतिलोम तत्समक वो होगा नेगेटिव A या नेगेटिव Aij, लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा। तो अगर हमें इसका इनवर्स आइडेंटिटी लिखनी है, इनवर्स आइडेंटिटी, तो वो बनेगा नेगेटिव A यानी -1, -2, -3, -4। अगर इसमें कोई नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। जैसे मान लो एक आव्यूह दिया है -1 0 2 -2, इसका इनवर्स आइडेंटिटी क्या बनेगा, तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 0 -2 और ये 2, ये बनेगा। मतलब कुछ ऐसा लिखो कि योगफल 0 हो जाए। तो जब हमें इनवर्स आइडेंटिटी करनी हो तो हम एलिमेंट के साइन को चेंज कर देंगे, और अगर हमें तत्समक लिखना है योगफल का तो हम नल मैट्रिक्स लिखेंगे सेम ऑर्डर का। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सीखा कि आव्यूह का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं और कब ज्ञात हो सकता है। साथ में अगर हमें योगफल करना है तो किन नियमों का पालन करता है। एक है क्रम विनिमेय नियम, एक होता है साहचर्य नियम, दो और नियम है वो है एडिटिव आइडेंटिटी के लिए बनाया गया है कि अगर हम नल मैट्रिक्स को जोड़ें किसी मैट्रिक्स में और ऑर्डर सेम हो तो योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा है अगर हम किसी दिए गए मैट्रिक्स की नेगेटिव वैल्यू को उस मैट्रिक्स में जोड़ दें तो योगफल 0 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स आइडेंटिटी यानी प्रतिलोम तत्समक। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसके बाद हम एक सवाल आपको समझाते हैं जो इन सभी नियमों पर आधारित है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित है। सवाल मान लो दिया है x प्लस वाई इक्वल, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, और x माइनस वाई दिया हुआ है 0 3 4 5। मान लो ये दिया है x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना। तो आप बिल्कुल वैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे जैसे आप समीकरण को हल करते थे। यहाँ पे हमें x प्लस वाई दिया है, यहाँ पे x माइनस वाई दिया है। हम चाहे इसे विलोपन से लगाएं, प्रतिस्थापन से लगाएं, चाहे जैसे, तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई जब जोड़ेगा तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और x से x जुट के बन जाएगा 2x। और जोड़ने का नियम क्या है, प्लेस वैल्यू को ही जोड़ना है। 1 को 0 में जोड़ेंगे 1 आएगा, 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 5 को 4 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू होगी 1/2, 2 इस साइड आके डिवाइड करेगा 1579। तो अभी आपने आदिश का गुणा देखा था किसी मैट्रिक्स के साथ,
तो अंदर जाके सभी एलिमेंट में वो गुणा कराएगा। तो जब 1 का 1/2 में गुणा होगा तो आएगा 1/2, ये होगा 5/2, 7/2 और 9/2। ये हो जाएगी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू किसी में रख के आप y को निकाल सकते हो या फिर इन दोनों को आप घटा दो, मर्जी आपकी। जैसे मान लो हम इसमें x की वैल्यू रख के y लाना चाहते हैं, तो x की वैल्यू है इसमें 1/2, 5/2, 7/2 और 9/2 प्लस y इक्वल है 1 2 3 4। तो ये वाला पार्ट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया ये 1 2 3 4 माइनस 1/2, 5/2, 7/2 और 9/2। आपने अभी सीखा कि कैसे जोड़ते घटाते हैं। तो पहले में पहला ही घटेगा, अगर ऑर्डर सेम है तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो लिखेंगे 1 माइनस 1/2। अगला लिखेंगे 2 माइनस 5/2। अगला बनेगा 3 माइनस 7/2 और अगला होगा 4 माइनस 9/2। ये इक्वल हो जाएगा, हल करके 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो ऋण 1/2 बचेगा। यहाँ पे ऋण 1/2 और 2 चौक को 8, यहाँ भी ऋण 1/2। तो ये हो गई y की वैल्यू, वो हो गई x की वैल्यू। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई अज्ञात राशि या अज्ञात मैट्रिक्स दे के किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ा गया हो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बशर्ते कि हमें उसका समीकरण मालूम होना चाहिए। 2 अज्ञात राशियाँ होंगी तो 2 समीकरण रहेगा, 1 अज्ञात राशि होगी तो 1 समीकरण से भी काम चल सकता है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको अवयव के योगफल पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न या डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।